20 बेईमान को हम लोग देख लेगा। हम लोग का हमको इधर सस्पेंड करके क्या करेगा? घर से सब निकलने नहीं सकता है, घर से सब निकलना नहीं सकता है। 20 आदमी का पार्टी है ना, डिस्क्लोज करके भी पैसा खाता है। ये चोर का बहुत सरकार है, डाकत का है। आप लोग जाने देंगे नहीं जाने देंगे? मंदिर का रुपया भी चोरी कर लेते हैं, देश तो बेच ही दिया। मोदी का शादी नहीं हुआ, लड़का नहीं हुआ, वो लड़का का दुख कैसे समझेंगे? धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना ही होगा, करना ही होगा। ये तो चोर का सरकार है। तो आज भी वो महिलाओं को गाली दे रहा था, इसीलिए उनको ये बादल छत्र से निलंबित किया गया। संसद के मॉनसून सत्र के बीच खूब बरसे कल्याण बैनर्जी, इतना ज्यादा कि उनकी कही बातें उन्हीं पर भारी पड़ गईं और पूरे सत्र के लिए सस्पेंड हो गए। आप लोग जाने देंगे नहीं जाने देंगे? हम लोग देख लेगा। हम लोग का हमको इधर सस्पेंड करके क्या करेगा? मंदिर का रुपया भी चोरी कर लेते हैं, देश तो बेच ही दिया। मोदी का शादी नहीं हुआ, लड़का नहीं हुआ, वो लड़का का दुख कैसे समझेंगे? एक करेक्ट वे में है, हमारा कुछ लेना देना नहीं है भाई। धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना ही होगा, करना ही होगा। ये तो चोर का सरकार है। लेकिन कल्याण बैनर्जी का गुस्सा यही शांत नहीं हुआ। बाहर आकर वो मीडिया से भी खूब उलझे और तीखी बातें सुना दी। 20 बेईमान को हम लोग देख लेगा। हम लोग का हमको इधर सस्पेंड करके क्या करेगा? घर से सब निकलने नहीं सकता है। यूं तो इस बार का मॉनसून सत्र नीट और छात्र आंदोलन के लिए जाना जाएगा। जंतर मंतर से शुरू हुआ ये प्रदर्शन संसद तक पहुंचा है और राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक तमाम बड़े विपक्षी नेता इसमें कूदते दिखे हैं। लेकिन दूसरी तरफ लोकसभा में कल्याण बैनर्जी पर बड़ी कार्रवाई हो गई। जी हां, ममता दीदी के सांसद कल्याण बैनर्जी के लिए इस मॉनसून सत्र के बादल बिजलियां गिरा कर गए। लोकसभा में महिला सांसद के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई और वो बाहर कर दिए गए। लेकिन मॉनसून सत्र से सस्पेंड होकर के भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। वो उसी अंदाज में दिखे, मीडिया के कैमरों के आगे भी अपनी जमकर भड़ास निकाली। जब हमारा बच्चा लोग, स्टूडेंट लोग लड़ाई करते हैं रास्ते पे, उनका लोग तो हम लोग रिप्रेजेंटेटिव है, उनके लिए हम लोग नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेंगे? हम लोग लड़ेंगे, पूरा लड़ेंगे, बाहर अंदर सब जगह में लड़ेंगे। धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना ही होगा, करना ही होगा। ऐसा चोर का सरकार है, चोरी करते हैं, मंदिर का रुपया भी चोरी कर लेते हैं, देश तो बेच ही दिया। मंदिर का रुपया भी चोरी करता है, क्वेश्चन डिस्क्लोज करके भी पैसा खाता है। ये चोर का बहुत सरकार है, डाकत का है, पूरा चोर। आम आदमी पार्टी जिस तरह से विरोध कर रही है राहुल गांधी को पीएम के घर पे, आम आदमी पार्टी क्या किया? हमारा कुछ नहीं है। हमारा जो वक्तव्य है, हम एक देश का लड़का का साथ, युवक का साथ, ये छोटा छोटा लड़का है, ये हमारा लड़का है, ये हमारा नाती पोता है। उनका साथ नहीं रहेंगे तो किसका साथ रहेंगे? मोदी का शादी नहीं हुआ, लड़का नहीं हुआ, वो लड़का का दुख कैसे समझेंगे? वो कैसे समझेगा? नरेंद्र मोदी का लड़का नहीं है, पोता नहीं है, वो पोता का समझेगा? मेरा पोता भी 2 बरस बाद एग्जाम देगा, उस टाइम हो जाएगा तो क्या होगा? हर बच्चा के साथ जो इंजस्टिस किया है उसका विरुद्ध में हमारा लड़ाई राय चलेगा। जो लड़ाई वो लड़ेंगे, उसका साथ है, ये पार्टी देख के नहीं। कल्याण बैनर्जी के निलंबन को लेकर संसद में बताया गया कि उन्होंने टीएमसी की बागी महिला सांसद के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया, जिसकी शिकायत की गई। इसके बाद अर्जुन राम मेघवाल ने कार्रवाई का प्रस्ताव रखा और सदन में उनके सस्पेंड होने पर मोहर लग गई। के लिए अब मैं इस प्रस्ताव का सभा में सदावत के लिए रखता हूँ कि श्री कल्याण बनर्जी का इस सभा के सदस्य का सत्र की शेष अवधि के लिए सभा की सेवा में निलंबित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सदस्यों की तदनुसार सत्र की शेष अवधि के लिए सभा के सेवा में निलंबित किया जाता है। वे तत्काल सभा के परिसर से बाहर चले जाएं।
इस पूरी बात पर सदन से बाहर निकलते हुए टीएमसी से बागी हुई काकोली घोष दस्तीदार ने भी कल्याण बनर्जी की शिकायत करते हुए कहा कि उन्होंने गलत बात कही थी। ये जो कल्याण बनर्जी है ये महिलाओं को आक्रमण करते रहते हैं, हर वक्त गाली देता है, बहुत बुरा भाषा प्रयोग करते हैं और सबके खिलाफ गाली देता है। तो आज भी वो महिलाओं को गाली दे रहा था, इसीलिए उनको ये बादल छत्र से निलंबित किया गया। সেটা সেদিনকে কি হয়েছে তো আমি বলতে পারবো না। আজকে মিতালি বাগের কমপ্লেন হয়েছে, কেননা মিতালি বাগ আমাদের যে সাংসদ রয়েছেন তাকে অত্যন্ত খারাপ ভাষায় উনি গালি দিয়েছেন এবং উনি মহিলাদেরকে গালি দেন। ওনার অভ্যাস নারী বিদ্বেষী মানুষ, সেই জন্য ওনাকে সাসপেন্ড করেছেন। না না, উনি ভেতরে আছেন, এখন উনি অধ্যক্ষ মশাইয়ের ঘরে ঢুকেছেন, কিন্তু যেটা সংসদীয় রীতি সেটা তো মানতে হবে। উনি না মেনে যদি সবকিছুকে চ্যালেঞ্জ করতে চান সেটা তো ওনার অসৌজন্য। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब कल्याण बनर्जी इस तरह से भड़के हों या उन पर बड़बोलेपन और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगा हो। वो पहले भी इसके लिए कई बार वायरल हुए हैं। संसद में भी उनके चुन चुन के सरकार पर तंज करने के तरीके सुर्खियां बटोरते रहे हैं। मगर इस बार जिस तरह से अपनी ही पार्टी यानी कि टीएमसी की बागी महिला नेता काकोली घोष की शिकायत पर यह एक्शन हुआ है, वो उन पर और ममता बनर्जी पर जरूर भारी पड़ सकता है, क्योंकि एक तो लोकसभा में टीएमसी के गिने चुने सांसद ही बचे हैं। उनमें से भी अगर कुछ ऐसे निकल जाएंगे तो फिर संसद में टीएमसी का नाम लेने वाला शायद कोई नहीं बचेगा।